नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं ख़बर आपको देने आई हूं ये है मानगो थाना अंतर्गत जमशेदपुर का एक एरिया है। मानगो थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 14 का ये मामला है, जहां पर एक युवती को बेहोशी की हालत में पड़ोसियों ने मृत अवस्था में पाया। उन्होंने देखा कि अरे ये कौन है जो नाली में पड़ा हुआ है, घर के बाहर नाली थी उसमें पड़ा हुआ है। जब उन्होंने उस युवती को पानी डालने की कोशिश करी, जगाने की कोशिश करी, पहले तो ये देखा कि ज़िंदा है कि नहीं, कहीं मर तो नहीं गई है। तो जब उसे बाहर निकाला, उसे देखा, उसे थोड़ा पानी वानी डाला, तब उन्होंने उसका फेस जब साफ़ करा तो पाया कि अरे ये तो जो पड़ोस में रहते हैं इनकी बहू है, अब्दुल हबीब की बहू है और ये तो शाहिदा है। तो फिर उन्होंने शाहिदा से सारा हाल पूछा तो शाहिदा ने उनको बताया कि जब वो अंदर गई, शाहिदा पहले पूजा थी, ये धर्मांतरण का मामला भी है और ये लव जिहाद का भी है। पहले जब शाहिदा अंदर गई, यानी कि पूजा जब अंदर गई, वो इसलिए गई उनके घर के अंदर कि वो उनके साथ नहीं रहती थी। पूजा जो थी 3-4 महीनों से 6 महीने से अलग रह रही थी। ये मामला एक्चुअली हुआ क्या कि 2014 में पूजा को ये आदमी मिला, अब्दुल मेहताब ने पूजा को, जैसा कि आपको पता है, कि बड़े ख्वाब दिखाए कि तुम अपना धर्म अपना के रहना, हम दोनों अच्छी तरह से रहेंगे और मैं इस सब में नहीं मानता हूँ, मैं तो पूजा पाठ भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो फिर पूजा ने क्या था, जल्दी जल्दी संबंध बना लिए, क्योंकि हमारी हिंदू लड़कियाँ ऐसे ही तो करती हैं। किसी ने सामने से जो कहा उसको यकीन मान लिया, अपना दिमाग तो इस्तेमाल करना नहीं है। ये शाहरुख की गौरी बनने चली थी, इन्होंने भी उसके साथ सब संबंध तैयार कर लिए। फिर उसके बाद वही हुआ, उसने भी वीडियो बना के रख लिए। उन्होंने कहा मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बदनाम करने के लिए नहीं, इतना प्यार करता हूँ कि मैं दुनिया से लड़ जाऊँ, इसलिए मैं अपने प्यार को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक गिर सकता हूँ। पूजा तो ठीक है, पूजा ने शादी कर ली। मेहताब की दीवानगी में बहुत प्यार आ गया, पूजा ने शादी कर ली। पूजा ने सोचा चलो ये तो दीवानगी थी मुझे पाने की, इसलिए सब बातें कर रहा था, जब शादी हो जाएगी तो मेरा पति सही हो जाएगा। वो तो पाने के लिए कर रहा है ना, कि मैं छोड़ दूंगी तो क्या करेगा। उसके बाद क्या हुआ, पूजा ने वो बेवकूफ़ी कर दी, वो बहकावे में आ गई। जैसा कि लड़की आई जाती हैं, बहकावा बोलो या सेक्स की भूख बोलो, क्या बोलो इसको, मैं इसको प्यार का नाम तो बिल्कुल नहीं देती हूँ। एक तरह की हवस या हार्मोन्स का गड़बड़ होना, कि आपको सेक्सुअल किसी के साथ इंटरकोर्स करना है तो शादी के नाम से आप कर लीजिए हवस मिटाने के लिए। और मैं कुछ बोल रही हूँ तो लोगों को अब बुरा भी लग जाएगा, मुझे छोड़ के भी चले जाएंगे। देखिए, मैं स्पष्ट बात करने पे यकीन रखती हूँ, और जो आज मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ हमेशा रहेंगे लोग, वो मुझे हमेशा समझेंगे और वो चाहेंगे कि लड़कियां स्ट्रांग हों और स्ट्रांग तरीके से बात करें। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ ना, वो करने में नहीं शर्माते लेकिन हम बोलने में शर्माते हैं। तो हमें खुल के अब बोलना चाहिए इन चीज़ों पे शर्माना नहीं है। शर्म वहाँ होनी चाहिए थी उस पूजा को, जो इस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब करी। अब आज उसके बारे में जो मैं व्याख्यान कर रही हूँ ये मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है। तो अपनी ना जैसी भी थी, उसने तो खुद हमको लात मारी है ना पूजा ने। तो फिर क्या हुआ कि पूजा ने न केवल अपने माँ बाप को धोखा दिया, बल्कि उस धोखे को खुद ज़िंदगी में कबूल कर लिया जो उसके साथ हुआ था। जब आपको पता चल गया ये जो आपसे मिला है वो राज नहीं है, मेहताब है, तो फिर आप क्यों उसके चक्कर में पड़ रहे हो। और जब आपको पता चल गया कि ये मेहताब है, अब इसका मतलब जो भी इसने कहा है वो झूठ है, फिर भी आपने उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद आपने सोचा जैसे शाहरुख गौरी रहते हैं वैसे रहते हैं। अरे वो सड़क छाप आदमी, जिसके लिए आपको चाय का ठेला लगा के चाय बना के अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करनी पड़ रही है, जिसने आपको इतना मजबूर कर दिया है, आप अच्छे खासे घर से आए हो, आपको वो ठेला लगाने पे मजबूर कर रहा है। तो सोचो आपकी ज़िंदगी कितनी नर्क कर दी है। उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, आपसे बच्चे पैदा करवा रहा है, फिर आपके अबॉर्शन करवा रहा है, फिर 3-4 बच्चे हो जाने के बाद आपको छोड़ दे रहा है। और तलाक़नामा भी कितनी खूबसूरती से लिया, तलाक़नामा उर्दू में लिखा, और इसको पता ही नहीं था इसका कुछ उससे मारपीट का विवाद होगा, इसने पुलिस में केस करा हुआ था। इसने बड़ी चालाकी से क्या करा, उससे उर्दू में तलाक़नामा बनवा के उससे तलाक़ ले लिया और उससे कहा कि तुम अलग रहो, कुछ दिन हम अलग रहते हैं,
अभी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है। तो ये अलग रहने लगे। उसने कहा मैं तुम्हें खर्चा दूंगा। खर्चे वर्चे की सारी बात हो गई। जब पुलिस में हो गया तो उसने कहा ठीक है मैं साथ नहीं रहूँगी, हम अलग रहेंगे, लेकिन आप मुझे खर्चा देते रहना। उसने कहा ठीक है, चलो मेरे नाम पे जी लेगी। वो वाला जो लड़कियां सोचते हैं ना, इसके नाम पे जी लूँ, बड़ा सती सावित्री बनने के लिए 10 कुकर्म करने के बाद। तो अब ये क्या हुआ कि ये वहाँ चले गई। तो जब ये 3-4 महीने बाद इसको, जब 2-3 महीने तो उसने इसको टाला, दे दिया, थोड़ा थोड़ा दे दिया जैसे देता था। उसके बाद क्या हुआ कि उसने इसको खर्चा देना बंद कर दिया। तो ये वहाँ आई, ससुराल आई। यही आपका जो मैंने जगह बताई आपको, ये आई आपका जमशेदपुर जवाहर नगर रोड नंबर 14 पे आई अपने ससुराल में। और इसके ससुर अब्दुल हबीब, देवर अब्दुल आफ्ताब उर्फ कुर्बान, सास ने मिलकर खूब इसे चप्पलों से घर के अंदर बुलाया। पहले तो ये अंदर इसने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर गई। उसके बाद खूब चप्पलों से इसकी पिटाई करी। चप्पलों से पिटाई करके बोला, बज़ात औरत तुझे चाहिए खर्चा, आज तुझे खर्चा देते हैं खूब। हमारे लड़के की ज़िंदगी मनहूस बना रखी है। मतलब जितना भी अबॉर्शन इसके हुए थे वो लड़कियों के अबॉर्शन होते हैं। अब पता नहीं, देखिए इनके तो अल्ट्रासाउंड भी हो जाते हैं। हमारे वहाँ तो हमारे जो लोग होते हैं वो तो अल्ट्रासाउंड कराने में भी कानूनन प्रतिबंध है। जबकि मैं मानती हूँ कि बच्चे को आप मारिए मत, लेकिन लिंग जानना है तो बच्चे का जान सकते हैं। विदेशों में लिंग बताते हैं बच्चों का, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास 2 लड़के हैं और उनको एक लड़की चाहिए, तो तीसरा अगर लड़की हो रही है, तो तीसरा अगर लड़का हो रहा है तो उसको नहीं रखते वो लोग। 2 लड़के हैं, उनको अब एक तीसरी लड़की चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि लड़का है तो वो नहीं हटाते, वो हटाते, उनको जो चाहिए होता है वही। अब जैसे 2 लड़कियाँ हैं, एक उन्हें लड़का चाहिए तो अब एक लड़की हो रही है तो उसे हटाते हैं। उनके वहाँ इसलिए नहीं हटाते, मतलब अबॉर्शन इसलिए नहीं कराते कि लड़का है या लड़की है। उनके वहाँ 2 लड़कियाँ हैं तो अब एक लड़का चाहिए, और 2 लड़के हैं तो अब एक लड़की चाहिए। इसलिए वो लोग करते हैं कि अब उनको जो उनकी मनपसंद चाइल्ड है वो चाहिए। तो ये अपनी मर्जी होती है, लेकिन हमारे भारत में लड़की है इसलिए हटाते हैं। तो ऐसे ही इनके साथ भी हुआ। महिला के साथ काफ़ी अबॉर्शन करवाए। इनके शायद 2-4 बच्चे भी हैं। अब ये बच्चे इनके पास हैं या फिर बच्चे जो भी था, कुछ इस प्रकार का इनका चक्कर रहा कि इनको इसलिए उसने हटा दिया अपने जीवन से, क्योंकि मन भर गया। अब ये हो रहा है कि इसको मारा पीटा इसलिए गया है क्योंकि अब उनके घर में दूसरा एक काफिर लड़की से अफेयर है, और अब कोई और लड़की पूजा की तरह शाहिदा बनने जा रही है। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगर आप मेरे वीडियो को ये देख के डिसलाइक करते रहेंगे कि प्राची ऐसे बात कर रही है इतने प्राउड से, मैं प्राउड से बात नहीं करती हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास है। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी हिम्मत बने और इस प्रकार से मैं इन लोगों को नकाब इनके उतारते रहूँ, और आप लोग मेरी हिम्मत बनिए, मेरा साहस बनिए। लड़कियों को कमज़ोर मत बनाइए। कोई लड़की अगर स्वाभिमान से बात करती है तो उसके स्वाभिमान को उसका घमंड मत समझिए। मुझमें कोई इतना सा भी घमंड नहीं है। आप लोगों से मेरा बहुत दिल का रिश्ता है, और मैं चाहती हूँ जितनी भी मेरी बहनें यहाँ पर देख रही हैं, जितने भी लोग मित्र मुझे देख रहे हैं, दोस्त मुझे देख रहे हैं, वो अपने आस पड़ोस की लड़कियों को ये बताएं कि ये जो पूजा से शाहिदा बनी थी, जो शाहरुख की गौरी बनने जा रही थी, उसका क्या हाल हुआ है। और थोड़ा लोगों पे ध्यान रखें। इतनी जल्दी अपने कपड़े ना खोलें ऐसे आदमियों के साथ, चाहे वो लड़का हिंदू हो या मुस्लिम हो। इस तरह से एकदम से इंटीमेट मत होइए। अपने जिस्म में काबू रखिए। देखिए, आपको लगता है कि कोई सेक्सुअल संबंध, ये संबंध कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा लगता है आपको, लेकिन ये बड़ी बात है। क्योंकि हमारा जिस्म हर किसी के लिए नहीं है, खेलने के लिए नहीं है। ये एक ऐसा हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे केवल उस इंसान को देना चाहिए जो इसके लिए हैसियत रखता हो। हैसियत का मतलब पैसे से नहीं है। हैसियत का मतलब हमारी एजुकेशन, हमारे जितना पढ़ा लिखा, हमसे होशियार। हर औरत को अपने से होशियार मर्द से शादी करनी चाहिए। और वो आप कैसे आदमी के बच्चों की माँ बनना पसंद करोगी? ऐसा जो सड़क छाप हो, जिसको कोई अकल ना हो, जिसकी बुद्धि जो हो, पढ़ा लिखा इन द सेंस, चाहे वो कामयाब हो और उसको दुनिया की पढ़ाई करी हो वो भी चलेगा, चाहे उसको दुनिया की जो रियल पढ़ाई करी हो वो भी अगर है और कामयाब है। देखिए, आपको जीने के लिए ऐसा तो व्यक्ति चाहिए ना जो आपको एक
मुकम्मल ज़िंदगी दे सके, मतलब एक सही ज़िंदगी दे सके, आप क्या करोगी? बच्चों को ले जा के काम करोगी? कभी कभी नहीं होता किसी लड़की का काम करने का मन। अगर मेरा पति अच्छा खासा कमा रहा है, मैं तो ना करूँ काम, मैं तो ना जाऊँ धूप में मरने। ये मेरा है सोच। मुझे मॉडर्न हाउसवाइफ बनना है, तो अगर मैं मॉडर्न हाउसवाइफ बन जाऊँ, मैं अपना धर्म कर्म के काम भी करते रहूँ और मैं मॉडर्न हाउसवाइफ बन जाऊँ, मैं अपने थोड़े थोड़े काम, वर्किंग भी हूँ तो मैं ऐसा काम जो मैं बाहर जाके नहीं करना चाहती अगर मान लो, तो ये मेरी अपनी सोच है। मैं तो नहीं कह रही हूँ कि आप कहीं CEO मत बनो किसी कंपनी की, मत करो, ऐसा तो नहीं कह रही हूँ। मेरी मर्ज़ी, में नहीं जाना चाह रही धूप में। हाँ, अगर कोई देश के ऊपर विपत्ति आई तो भाई धूप में भी मरेंगे, और देश के लिए अगर हथियार उठा के बॉर्डर पे जाना पड़े तो वो भी करेंगे। उस समय वो अलग सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन अलग है। तो ये दोनों सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन है। तो मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियाँ हमारी ऐसी बने, सक्षम बने कि आप कुछ साल तो नौकरी करो, कुछ साल पढ़ लिख के नौकरी करो, उसके बाद शादी करो, ताकि आपके पास अपना बैंक बैलेंस हो। और कोई अगर मान लो गलती से गलत डिसीजन ले लिया है तो अपनी बुद्धि उपयोग करके वापस आ सको। और कृपया करके अपने माँ बाप की डिटेल और अपनी डिटेल, सारी डिटेल इन लोगों को मत दिया करो। कैसे यकीन कर लेते हो? और पहले उससे कहो कि वीडियो कॉल पे अपने माँ बाप को दिखाए। जब वो अपने माँ बाप को दिखाए, उसका घर देखो, वीडियो कॉल पे ही देखो। क्यों मिलने जाना है आपने होटल में? होटल में क्या कोई प्रॉस्टिट्यूट हो, क्या कोई वैश्या उससे मिलने के लिए? वो तो आपको उपयोग करके फेंक देगा, 10 लोगों से और उपयोग कराएगा, कैमरे से बोलेगा नहीं डार्लिंग तुम्हारे मैं वीडियो, तुम्हारे साथ एक फ़ोटो खींचना चाहता हूँ, कल को बदनाम करने लग जाएगा। तो क्या करोगे? ऐसे कई मामले हैं, मैंने कई मामले देखे हैं। तो प्लीज़ बहनों, ज़रा समझो और सुधर जाओ, और इस तरह की हरकतें, इतनी जल्दबाजी, इतना प्रेम लीला, रास लीला को प्रेम लीला का नाम ना दो, और अपनी ज़िंदगी को, अपने घर वालों की ज़िंदगी को तबाह मत करो। आज जानते हो पूजा क्या स्थिति में है? ये पूजा बेहोशी की हालत में मिली है। अब पुलिस भी इसकी क्या सुनेगी? जो इसने कर दिया है, तलाकनामे में कर चुकी है दस्तखत। क्या ये नहीं कह सकती थी कि मुझे उर्दू समझ में नहीं आती है तो मैं उर्दू वाले में क्यों करूं? तो ये इसकी गलती है। इतनी भी अगर इतने मूर्ख हो तो लोग क्या कर सकते हैं? तुमसे कोई भी सिग्नेचर करा रहा है, तुम कहीं भी सिग्नेचर कर दे रहे हो, नहीं आती। मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तेलुगु में, मैंने कहा मुझे तेलुगु नहीं आती है, तो मैं पढ़ना नहीं जानती हूँ तेलुगु, तो मैं उसमें मैं साइन नहीं कर सकती हूँ। फिर मैंने उसको उस प्रोडक्शन के उसको चैलेंज करा कि ये नल एंड वॉइड है। तो मेरे पिता वकील हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये नल एंड वॉइड है। अगर कोई चीज़ आपको ज़बान आती नहीं है तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि हमें ज़बान आती नहीं है, इन्होंने सिग्नेचर करवा लिया हमसे। तो आप ये भी कर सकती थी, लेकिन इनको लड़ने का नहीं आता ना, इसीलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो तो पहले 5 साल जॉब करो, उसके बाद ये शादी वादी करो, समझे? और आजकल माँ बाप जो है तफ्तीश करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं। पहले तो अरेंज मैरिज बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आपको लव हो गया है तो सब कुछ देखो। ये कौन सा प्यार है कि आज प्यार हुआ, दूसरे दिन गले लगे, तीसरे दिन कपड़े खोल के उसके साथ बैठ गए, चौथे दिन वो आपकी वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। और अगर वो धमकी दे रहा है तो समझ लो आगे वाला कल बहुत ख़राब होने वाला है। इसलिए साफ साफ ऐसे लड़के से शादी मत करो। जो हुआ तुमसे हुआ। मानती हूँ कि अपने शरीर को किसी ऐसे इंसान के लिए गंवाना जो उसके लायक नहीं था, वो आपका पति नहीं था, वो बहुत गलत हुआ आपके साथ, मैं मानती हूँ। मैं उन पुराने विचारों को मानती हूँ, लेकिन जो हुआ, आगे और नर्क बनाओ ज़िंदगी, इससे अच्छा है पहले ही समझ जाओ। तो ये पूजा का किस्सा आपको इसलिए बताया, कोई नया किस्सा नहीं है, लेकिन ये है कि आप समझ जाओ जमशेदपुर की भी एक घटना है। तो हर इलाके में कुछ ना कुछ घट रहा है, तो ये घटना मैं आपको आगे भी बताते रहूँगी ताकि मेरी बहनें इससे समझें और सीख लें। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार देते रहिए। और अगर आपने कुछ भी जानना है, मदद करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर सब चीज़ दी हुई है, और ईमेल पे भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर कोई सहयोग करना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और महिलाओं और लड़कियों तक ये वीडियो पहुंचाएं, और लड़कियों के पापा भी ये वीडियो देखें, भाई भी ये वीडियो देखें लड़कियों के, और समझें। अगर कोई कहता है कि मेरी ज़िंदगी अपनी प्राइवेट है, उसमें दखलअंदाजी मत करिए, तो बिल्कुल करिए, क्योंकि वो आपके घर की बेटी है, आपका पूरा हक बनता है। और हार्मोनल जब होते हैं चेंजेस तो उसमें लड़कियां उटपटांग बातें करती हैं। आप भी उस एज से गुजरे होंगे जब कहते होंगे कि तुम्हें नहीं पता मेरी लाइफ है, मैं जो करना चाहूँ, पर ऐसा नहीं होता ना। लाइफ घर वालों की सबकी मिक्स होती है, जिन्होंने जन्म दिया है।
तो ये समझिए। तो प्लीज़ गर्ल्स, ऐसी गलती ना करिए लड़कियों, मेरी बहनों, ऐसी गलतियाँ ना करें। ज़िंदगी एक बार मिली है, पूरी नर्क मत करिए उसे। हिंदू लड़का कैसा भी हो उसके साथ निभाया जा सकता है, लेकिन जिनके वहाँ 4-4 बीवियाँ हों उनके वहाँ पत्नी का सौभाग्य आपको प्राप्त ही नहीं हो सकता। हिंदू लड़के से आप लड़ मर के अपनी बातें मनवा सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि जैसा भी हो उसको एहसास दिला सकती हैं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति। और किसी चीज़ को मतलब अगर हमारी संवैधानिक रूप से शादी हुई है तो तुम मेरे साथ ऐसा गलत नहीं कर सकते हो और मैं तुम्हें करने नहीं दूँगी, समझे। तो लेकिन ये दूसरे उसमें नहीं हो सकता, ये आप सिर्फ अपने उसमें कर सकती हैं। इसीलिए पहचानिए आपके हक़ कहाँ हैं, आप अपने हक़ों को कहाँ मांग सकती हैं। किसी आफताब के साथ नहीं, किसी रवि, किसी अभिषेक, किसी संजय के साथ ये संभव है, लेकिन ये किसी आफताब, अहमद, अतीक के साथ संभव नहीं है। वहाँ हक़ मांगेंगी तो ऐसी 50 हक़ मांगने वाली आ जाएंगी, और क्या पता इस मेहताब की कितनी शादियाँ हुई हैं, ठीक है। इसी संदेश के साथ आप अपना ख्याल रखिए, अपनी माता बहनों और बेटियों को सुरक्षित रखिए, आसपास की लड़कियों का भी ध्यान रखें, सब आपके परिवार जैसी हैं। हमारे धर्म की जय हो और विनाशकारी विधिवंशों का सर्वनाश हो। इसी संदेश के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव।